नमस्कार। इसमें मैं मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के साथा ब्लॉक अंतर्गत साड़ा एक इंटर कॉलेज है। आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जहाँ पर परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण हुए बच्चों को यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीके आजाद साहब, उनसे बात करेंगे कि किस पर्पज में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आओ बाबू। सर, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आज पुरस्कार वितरण कार्य था, जिसमें हमारे संगठन भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से यह कार्य हो रहा है, जिसमें हमारे इस विद्यालय के यानी अजीजुल्ला इंटर कॉलेज के प्रबंधक द्वारा यहाँ वितरण कार्य किया गया है। उनको हमारे संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज यहाँ पे आए, क्या चल रहा है यहाँ? पंजीकृत बौद्ध महासभा संत कबीर नगर के द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह है। इससे बच्चों के अंदर एक जैसे मनोबल बढ़ेगा, उनका वो बहुजन महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके जीवन के इतिहासों के बारे में जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपना के और वो आगे बढ़ेंगे। सर, आज आप शिक्षक भी हैं और काफी जुझारू व्यक्ति हैं और मिशन के व्यक्ति अगर कहा जाए तो आप एक मिशन से जुड़े हुए हैं और लगातार शुरू से ही बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते आए हैं। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? धन्यवाद आपको संवाददाता महोदय, आपने हमको समय दिया। ऐसा है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। इसको लेकर हमारी भारतीय बौद्ध महासभा सोसाइटी जो हमारी चल रही है, हमारे 85% के समाज को जागरूक बनाने के लिए, जिसको हमारे बाबा साहब ने हम लोगों को जो संदेश दिया उसको पूरा करने के लिए हम दिन रात निरंतर लगे हुए हैं। जिसके लिए हम समय समय पर कहीं बौद्ध स्थल की मामला है, बौद्ध मूर्ति लगाना है, बाबा साहब की मूर्ति लगाना है, उनसे संबंधित विवादित स्थान है, ये हमारा बौद्ध महासभा उसकी जिम्मेदारी लेके चलता है। और समय समय पर अपने समाज के बच्चों को उत्साहित करने के लिए, जागृत करने के लिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं का, बाबा साहब अम्बेडकर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा को हम लोगों ने इसी फरवरी में अभी आयोजन किया, जिसका सेंटर बनाया गया था IKM गर्ल्स इंटर कॉलेज मंदौर में, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया जो है अपना प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में ये हुआ, हमारे बच्चे पुरस्कृत हुए। ये हुआ हमको थोड़ा सा, जैसे ये खुर्जा बुलंदशहर में हमारी कॉपी जांचने के लिए जाती है, जिससे लेट हो गया, जिससे हमको रिजल्ट बच्चों को देने में देर हुआ। और इस नाते हमारे बहुत से बच्चे और गार्जियन थोड़ा सा उनको ये हुआ कि हो सकता है रिजल्ट नहीं निकले और हमको पुरस्कार नहीं मिले, तो इस नाते से लेट हो गया। इसलिए ये हुआ कि हमारे अध्यक्ष जी कहे कि बच्चों को भाई देना है, क्योंकि हमको हर साल ये काम किया जाता है। इस नाते से तो आज जो है समय निकाल कर 7 अप्रैल को हम लोगों ने जो कल परसों से लोगों के गार्जियन के पास लगाए, कुछ लोगों का लगा और उसमें भी बहुत से बच्चे हमारे जो है अभी वंचित रह गए पुरस्कार पाने में, तो इसके लिए थोड़ा मुझे खेद है। और इसको इसीलिए हम लोग इस परीक्षा जो आज आयोजन किए हैं, इसी संबंध में हम लोग आज ये जो है भारतीय बौद्ध महासभा जो है प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण का समारोह आयोजन किया है। जैसे आपने बताया है कि जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष थे उन पर आधारित सवाल होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि साथ ही साथ जो गणित, विज्ञान, मैथमेटिक्स आदि जो विषय है, क्या ऐसे भी समझ उसमें क्वेश्चन रहते हैं? उसमें है जूनियर और सीनियर वर्ग में वो बच्चा जैसे जो 8 तक पढ़ा है उनसे संबंधित जो उनका जो है जैसे विज्ञान हुआ और जो है गणित हुआ, ये सब भी रहेगा जूनियर स्तर तक। उसके बाद महापुरुषों का रहेगा। उसी तरह से सीनियर वर्ग में भी रहेगा कि जो सीनियर वर्ग में है 9-10 में जो बच्चे हैं, तो उसके अनुसार भी उनका मैथ और विज्ञान इतिहास सारे विषय होंगे। उसके बाद भी महापुरुषों का जीवन परिचय, उनके कार्य, उनका संघर्ष, सारी चीजें इस तरह से हमारे क्वेश्चन बन के आते हैं। ये रिजल्ट कहाँ कहाँ काम आएगा? ये रिजल्ट हमारा जो है ऐसा है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो या कहीं भी आप बच्चा जो है ये जैसे NCC हुआ और हुआ प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, उसमें जो है उसको इंडेक्स मिलेगा।
जैसा कि अभी तक आप देख रहे हैं कि आज भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर तले यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुए बच्चों को पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। जैसा कि हमारे साथ से एक सर जी हैं और मैं अपने दर्शकों के साथ साथ उन तमाम युवाओं और छात्र छात्राओं से अपील करूंगा कि ये जो कार्यक्रम होता है विगत हर वर्षों में यह कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये जो रिजल्ट है कोई सामान्य रिजल्ट नहीं है। ये हर जगह प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सर उसमें आपको बेनिफिट मिलेगी और जरूर कुछ ना कुछ छूट मिलेगा। हम और बात करेंगे इसी कड़ी में। हमारे साथ एक और गुरुजी हैं। को इस प्रतियोगिता द्वारा जागरूक किया जाता है। जैसे आजकल एग्जाम में या कहीं भी किसी भी जगह लगभग 20 प्रश्न तो इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन कि 4 महापुरुषों के या 4 सब्जेक्ट या 4 उत्तर दिए जाते हैं, उसमें से एक चुनना होता है। तो बच्चे आज से ही सीख रहे हैं कि मतलब 4 में से कौन सही है। ये प्रतियोगिता सीखने की जरूरत है। हर बच्चे के अंदर अगर यह ज्ञान आ जाए कि हमें जो संविधान मिला है आज उन्हीं की बदौलत, हमारे जेब में कलम है उन्हीं की बदौलत, हमारे हाथ में किताब है, कापी है, या हम बैठने का अधिकार पा रहे हैं, कपड़ा पहनने का अधिकार पा रहे हैं, बोलने का अधिकार पा रहे हैं। तो आज बच्चों को प्रतियोगिता इसलिए कराया जाए कि आप का मनोबल गिराया न जाए, बच्चों का मनोबल ऊपर उठाया जाए, जिससे अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आज जो यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को आप किस नजरिए से देखना चाह रहे हैं? हम इसको ही नजरिए देखना चाह रहे हैं कि आज का जो समय है, बच्चे देखिए, हम देखते हैं कि गली गली में गांव में जो बहुजन समाज के बच्चे हैं तो ये गोली खेलते हैं और पैसा खेलते हैं, समय नष्ट बर्बाद करते हैं। तो इनके जो गार्जियन होते हैं इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के द्वारा कि बच्चों को जो है, हम कभी जो है आंख से अगर दूर हो रहा है तो बार बार पल पल खबर लेना है कि जो मेरा अनमोल जो है, यानी जो हीरा है, बच्चा है, तो इसको कभी हम गुम ना करें। इस पर हम बार बार ध्यान रखें कि अब भविष्य में जो है हमारा बच्चा ही जो है हमारा एक सहयोगी है। तो मैं इस नजर देखना चाह रहा हूँ कि हर एक गार्जियन को फर्ज होता है कि हम पढ़ाई फीस तो देते हैं और पैसा भी देते हैं, अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन हमें नहीं देखते कि बच्चा मेरा क्या कर क्या रहा है। तो हम कहना चाहेंगे समाज से कि बच्चे को मूल रूप से जो है, यानी जो आध्यात्मिक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है और जो स्कूल की शिक्षा है और गृहस्थी का शिक्षा है, संस्कार का शिक्षा है, ये बच्चों के अंदर डाला जाए, तभी पूर्ण रूप से हम जो बौद्धिस्ट हो सकते हैं, अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। नहीं तो बार बार कहने से कि भगवान बुद्ध की करुणा हो, तो ये सब नारा लगाने से काम नहीं बनेगा। ये बनेगा तभी काम कि जब हम शिक्षा से पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे और बच्चों को, समाज को बढ़ाएंगे, तभी हमारा कार्य जो है आसानी से बढ़ सके। धन्यवाद। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मेहदावल तहसील के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार गौतम जी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? आज डॉक्टर अंबेडकर समान ज्ञान प्रतियोगिता 2023 पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह में जो बच्चे अपने महापुरुषों के विषय में, उनको ज्ञान के विषय में जो कराया गया है उसके विषय में बताया जा रहा है और पुरस्कार वितरण किया। जो प्रथम आए हैं उनको पुरस्कार वितरण, जो फर्स्ट आए उनको, सेकंड आए उनको पुरस्कार वितरण किया जा रहा है और उनको अपने महापुरुषों के विषय में बताया जा रहा है ताकि वो अपने महापुरुषों के विषय में जाने और जान करके अपने हक अधिकार की, जो हमारे बाबा साहब ने जो तमाम कुर्बानी देने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, हमको एक हक अधिकार जो मिला है उसके विषय में बच्चे जानेंगे तो उनके पास शिक्षा होगा तो शेर की तरह दहाड़ेंगे, शेर की तरह दहाड़ करके अपने हक अधिकार को वो छीन करके ले लेंगे अगर नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे इसी कड़ी में भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई है, किस प्रकार के बच्चों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, हम बात करेंगे डॉक्टर बीके आजाद साहब से। सर स्वागत है आपका। हम भारतीय बौद्ध महासभा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीके आजाद संगठन के माध्यम से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। सर ये जानना चाहते हैं आपसे कि आज यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के तहत जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको आप लोगों के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये पुरस्कार जो है एक किस एवरेज में दिया जा रहा है, जिससे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में उनको क्या क्या मिल रहा है?
आज भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत शाखा इकाई संत कबीर नगर के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2023 19 नवंबर को हम लोगों ने परीक्षा आयोजित करवाई थी। और परीक्षा कराने का संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, तो हमारे यहाँ एक समिति बनी हुई है जिस समिति का नाम है युवा एवं बाल विकास समिति। युवा एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष हैं श्रद्धेय अरविंद कुमार गौतम जी। उनके संरक्षण में पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हर वर्ष कराई जाती है। और परीक्षा कराने के बाद जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, उन बच्चों को जो है अपने महापुरुषों की स्मृति चिन्ह दी जाती है कि जिससे वो अपने महापुरुषों को याद कर सकें कि इन महापुरुषों का मेरे जीवन में, मेरे समाज में क्या योगदान रहा है। संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो परीक्षा आयोजित करवाती है, इसमें से 40% क्वेश्चन उस बच्चे के सब्जेक्ट से होता है। जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो 2 सेक्शन बनाए गए हैं हमारे लिए। हमारे यहाँ एक तो जूनियर सेक्शन बनाया गया है, एक सीनियर सेक्शन बनाया गया है। जूनियर सेक्शन में 6 से 8 तक के बच्चों को लिया जाता है। उनका जो सिलेबस है, उनका जो पेपर है, ये सब अलग बन के आते हैं। उनकी कापियां अलग होती हैं, उनका मूल्यांकन भी अलग होता है। तो 6 से 9 तक के, 8 तक के जो बच्चे होते हैं, तो 40% क्वेश्चन इनके सब्जेक्ट का होता है और 60% जो क्वेश्चन होता है, ये बहुजन महापुरुषों का जो योगदान रहा है उनके ऊपर ये सारे क्वेश्चन होते हैं। और सीनियर वर्ग में जो 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे आते हैं, उनकी भी परीक्षा इसी तरह से आयोजित कराई जाती है। और जिससे उनका सामाजिक स्तर और क्लासिकल स्तर जो उनका होता है कि शैक्षिक उनका क्या लेवल है, ये दोनों के स्तर को ठीक किया जा सकता। क्योंकि आज अगर बच्चे के लेवल को हम अगर ठीक कर लेते हैं, तो आगे वही बच्चा जब आगे बड़ा होगा, तो हमको उतना बताने की जरूरत नहीं है कि जितनी आज हमको समाज में चलने के लिए, बताने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उस बच्चे को उतना गाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि पहले से ही वो अपने महापुरुषों के बारे में जानेगा, महापुरुषों ने क्या त्याग किया है उसको यहाँ तक पहुंचने में। तो बहुजन महापुरुष जितने भी हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं और इस देश में किसका क्या योगदान है उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। और सहर्ष बच्चों ने बहुत उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन किया है कि जो जिला स्तरीय हमने मेरिट बनाया, मेरिट में बच्चियों का स्थान बहुत बढ़िया रहा। लड़कों के अपेक्षा बच्चियां 1 नंबर पर रही। हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट में बच्चियों का ही स्कोर रहा है। और बच्चियों को जो है स्मृति चिन्ह दे करके उनको भेंट किया गया है। उसके साथ साथ जो है बच्चों को जो है हमारे यहाँ ये एक जनपद स्तरीय प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद जो है उसकी मार्कशीट दी जाती है। उसके बाद प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह जो प्रशस्ति पत्र होता है, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, क्योंकि मेरा ये जो संगठन है, ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का जो 3 मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष को। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए, तो आपका जीवन अधूरा है। और आपका जब जीवन अधूरा है, तो आपके एक बच्चे के जीवन के अधूरा होने से आपकी कम से कम 7 पीढ़ियां बर्बाद होंगी। तो 7 पीढ़ी को अगर बर्बाद होने से बचाना है, तो आपको एक पीढ़ी को ऊपर उठाना होगा।